महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केंद्रवा प्रवचनाम बोधिंदवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपाशिवो न ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रसाद पुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दस्वैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपथो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन शिखरे नीमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बू सालमलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयसि शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि बहुगर चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहारा भैभे सद साधान दत्तावदाना नाम खंडी स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीना नाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्रवादन मधुसमावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम से चतुर्विंशति तीर्थंकर पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का गलस हाथ में ले लें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण मंदिर जी में हो चुका है। बनना ठंडी लगती है। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निधन यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐमरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नमसे जामी नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांड मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुर वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन चिदकम साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड दबाकुले जिन ग्रहे नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अब से करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज शवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती
दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनं महितारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा महाराधिकम तो विरोधारियामी इति मंगलारती औतणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्यमलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम दम दम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्ण कलसेन सेज्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा हो रही है। शांति धारा में जो भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 11,000 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 1, 2, 2.5, पौने 3, 11,000। और तो कोई बोलना चाहेगा 11,111 रुपया 3। और दूसरी तरफ से शांति धारा करने का जो और महानुभाव है, पूछ लो एक बार बालचंद। दूसरी तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें, उनकी जो भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके, जिनकी जो भी भावना हो एक बार पूछ लो। दूसरी तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहिए शीघ्रता से, उनकी तरफ से दूसरी तरफ की शांति धारा 2121 रुपया, 2121 रुपये नाम लिख लो। 2121 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2121 रुपया। एक लोग और इधर आ जाओ, वैभव नाम लिखा दो इधर आओ। और किसी की भावना हो शांति धारा में जो भी लिखाना चाहें अपनी ओर से, आज की शांति धारा में अपना नाम देना चाहेंगे, शीघ्रता से अपना नाम दे करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। ऊपर से भी जा करके कर लेंगे बड़े भगवान की शांति धारा। जिनको भी अपने नाम देने हो आप ऊपर चले जाइए सीढ़ी से, हाँ इधर से उधर से कहीं से चले जाए, ऊपर में पहुंच जाए और नीचे में, ऊपर में चले जाए और नीचे में उनका नाम लिख लिया, उनको इधर आ जाओ। आप दोनों भी अपना अपना नाम लिखा लो। जो भी स्वेच्छा हो अपनी राशि दे देना, 2100 रुपये, 1100 रुपये, जो भी भावना हो। नीचे ऊपर कहीं से भी जा करके शांति धारा कर लीजिए, यहाँ करना हो यहाँ कर लीजिए। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। चलिए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। झाड़ी हाथ में ले लें। जिन्होंने नाम लिखा है सबके हाथ में झाड़ी दे दो और ऊपर में जा करके जिनको करना है ऊपर चले जाएं बड़े भगवान का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कर्मधाय दिव्य तेजोमूर्ति नमते शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकटोपदो विनाशाय सर्व ठाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राशवथ नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमंदिर चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। आज के शांति धारा करता पदम चंद जी, शशि अभिनव अपूर्व, अक्षर अनहत, तरुणी सलोनी, अनुश्री जैन, सोती गोरेगांव मुंबई निवासी परिवार से। स्वर्गीय टेक चंद जी के पुत्र धर्मेंद्र कुमार भरत खुशहाल खलुड़िया परिवार, चावंड्य उदयपुर निवासी सपरिवार से। जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ।
सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंचू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटुदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा आरम, सरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहान संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल, स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन,
श्रीमती बिंदू जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासीचा परिवारस्य श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन, पावलिया परिवार, साइन मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन, वोहरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, मुकेश नीलम जैन, हर्षित श्रेयांशी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार जलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांतिधारा करता पदमचंद जी, शशि, अभिनव, अपूर्व, अक्षर, अनहत, तरुणी, सलोनी, अनुश्री जैन, सोती, गोरेगांव मुंबई निवासी सपरिवार स्वर्गीय टेकचंद जैन के पुत्र धर्मेंद्र कुमार, भरत, खुशहाल परिवार चावंडी उदयपुर निवासी सपरिवार से सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, श्री भरतेज श्री सुनील जैन सराफ मेरठ के दामाद, श्री भरतेज जैन श्रीमती मालिनी जैन की 29वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत विचार वेंटडाक्टिस आकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावी सन्मति वीराधवीर वर्धमाना वालंकृष्ण महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं एवरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्णपक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वरिष्ठ ग्रहाधीनन को लेकर दीघात्मनम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मत्स्य कतोपरि सानम चतुर्भिसंगस्य श्री सुनील जैन सराफ मेरठ के दामाद, श्री भरतेज जैन श्रीमती मालिनी जैन उनकी शादी की 29वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता दी की जय। जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय। दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हो करुणा निर्बोधक में टो आते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिने सम नग्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसु चदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव बस चल रहा है से भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन साधु मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर महाराज परंपराचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता। आप सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 15 मिनट का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य आप सभी लोग अयोध्या आए हैं पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी को ध्यान देना है। एक सूचना, शरद पूर्णिमा महोत्सव यानी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस और 91वां 91 जन्म जयंती महोत्सव 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन यानी आसो शुक्ला पूर्णिमा शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर की है। तो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का शरद पूर्णिमा के दिन जन्म जयंती महोत्सव और संयम दिवस मनाया जाएगा 17 अक्टूबर को। पूरी दिगंबर जैन समाज को आमंत्रण है। जिन्हें भी सुविधा हो शाश्वती अयोध्या में आकर के साक्षात पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन्हें भी आना है अपनी सूचना अभी से हमारे कार्यालय के नंबर सामने स्क्रीन पर पारस चैनल पर दिख रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लें और किसी भी नंबर पर हमारे कार्यालय के नंबर हैं उन पर सूचना दे करके और अपने आने की सूचना लिखवा दें ताकि आपके ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था फ्लैट की व्यवस्था कर दी जाए। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा हो जो अक्षय तृतीया व्रत करते हैं ये 1 वर्ष का और वैशाख शुद्धि तृतीया को अक्षय तृतीया को हस्तिनापुर में भगवान ऋषभदेव को आहार देकर पारणा करते हैं उनके लिए आज से मंत्र बदलेगा। 6 महीने तक ये मंत्र था कि ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्त ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। कल तक इस मंत्र का जाप किया है। आज के दिन आश्विन शुक्ला आश्विन कृष्णा दशमी के दिन यानी आश्विन कृष्णा नवमी तक तो भगवान ध्यान में खड़े रहे 6 महीने तक उसका मंत्र हुआ है। अब आज के दिन से मतलब आश्विन कृष्णा दशमी को भगवान ऋषभदेव प्रयाग से
ध्यान विसर्जित करके चर्या के लिए निकले हैं, आहार के लिए उठे हैं और भ्रमण करते हुए उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है आदि पुराण में वर्णित है। लेकिन उस समय किसी को आहार की विधि मालूम नहीं थी, नवधा भक्ति मालूम नहीं थी, पड़गाहन कैसे करना मालूम ही नहीं था। तो भगवान घूम रहे थे चर्या के लिए और लोग जो है भक्ति करके कोई आगे दौड़ते, कोई पीछे, और कोई जय जयकारा करते, कोई नमोस्तु करते, कोई प्रणाम करते, और कोई सामने जो है अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि लेकर भी दौड़ते थे। इसलिए आज जो दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार वर्षी तप करते हैं, 1 वर्ष का व्रत करते हैं, उनके लिए आज मंत्र बदलेगा। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज से आश्विन कृष्णा दशमी से लेकर के और वैशाख शुक्ला द्वितीया तक ये मंत्र चलेगा। पुनश्च तृतीया के दिन इस मंत्र का जाप करके और भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दे करके जो व्रत करने वाले हैं वो पारणा करेंगे। इक्षु रस के आहार की व्यवस्था और परंपरा अयोध्या में राजा श्रेयांश महल बना हुआ है और वहाँ पर आहार मुद्रा में भगवान की मूर्ति विराजमान है, उनका आहार कराया जाता है। यहाँ पर भी अयोध्या में भी भगवान ऋषभदेव का आहार कराया जाएगा। अक्षय तृतीया पर मनाया जाएगा, वैशाख शुक्ला तृतीया को। तब तक इस मंत्र का जाप चलेगा। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। चांद्री चर्या का अर्थ क्या है? आगम में जैन दिगंबर साधुओं की चर्या के चांद्री चर्या, भ्रामरी गोत्री, भ्रामरी वृत्ति, गोत्री वृत्ति आदि के सब नाम हैं। चांद्री चर्या का यह अर्थ है जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी बिना भेदभाव के हर जगह प्रकाश डालती है, उसी प्रकार से जो विधिवत नवधा भक्ति करने वाले जैन श्रावक नवधा भक्ति करके जो पारणा कराएंगे, आहार देंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे जैसे हो, वो आहार का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 50 वृष्टि आदि होती है। इसका नाम है चांद्री चर्या, चंद्रमा की चांदनी के समान भेदभाव से रहित। मध्यात्मा ये प्रयाग तीर्थ इसीलिए प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कि जहाँ भगवान ने प्रथम दीक्षा ली है। पुनश्च आज का ही दिन था पवित्र आश्विन कृष्णा दशमी, जब भगवान प्रयाग से चर्या के लिए निकले थे, आहार के लिए उठे थे। भव्यात्मा ये वही प्रयाग तीर्थ है। आज अक्षय वट वृक्ष उसका साक्षी आज तक मौजूद है, शाखा और उपशाखा के रूप में। जैसे अपनी वंश परंपरा चलती है, पिता से पुत्र हुए, पुत्र से पुनः पुत्र, पुत्र से पुनः पुत्र, ऐसी वंश परंपरा चली आ रही है, अनादि परंपरा चली आ रही है। उसी प्रकार से वृक्ष की परंपरा भी अक्षय वट वृक्ष की आज तक वहाँ विद्यमान है।
उस वृक्ष की शाखा से दूसरा वृक्ष हुआ, उस शाख की उसकी शाखा से दूसरा वृक्ष, उसकी शाखा से वृक्ष, उसकी शाखा से वृक्ष होते होते आज भी अक्षय वट वृक्ष वहीं पर विद्यमान है। और कभी वहाँ बहुत प्राचीन चरण भी थे, किसी ने चरण हटाए हैं, पुनश्च वहाँ चरण विराजमान किए थे जब प्रयाग तीर्थ बना है। और वहाँ पर वटवृक्ष के नीचे भगवान की चरणों की पूजा प्रयाग के लोग, इलाहाबाद के लोग करते रहे हैं। ऐसा पवित्र पावन दिवस आज से शुरू हो रहा है। व्रत करने वाले ध्यान दें, आज से मंत्र जपेंगे प्रतिदिन। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव वर्ष चल रहा है, इसलिए हम लोग, आप लोग सभी इस मंत्र की एक एक माला अवश्य फेरें, एक एक माला अवश्य इसकी जाप करें। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्ध आत्माओं ध्यान में रखो। आज हम आपको ले चले सुरेंद्रकृता गर्भ कल्याण पूजा अयोध्या पुरी रत्न गर्भा बभूव सुमेर और महापांडुकाक्ष शिलायाम सुजन्माभिषेकः कृता सर्वदेव ही। प्रयाग तीर्थ की स्तुति बहुत ही सुंदर है, आप सुनेंगे और इसका पाठ भी करेंगे। जहाँ पर भगवान ऋषभदेव को गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हुई थी सरस्वतभद्र महल में। वो सरस्वतभद्र महल यहाँ पर हमारे रविंद्र कीर्ति जी बनवा रहे हैं, छोटा सा उसका मॉडल रूप में, नमूना के रूप में। जिस महल में भगवान ने जन्म लिया था वो 81 मंजिल का था और सरस्वतभद्र महल उसका नाम था। 81 मंजिल का ऊंचा सरस्वतभद्र महल, जहाँ पर गर्भ कल्याणक से पहले रत्नों की वर्षा हुई, गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इसे यह वही अयोध्या है जो रत्न गर्भा कहलाई। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होने से जो रत्न गर्भा कहलाई, रत्न गर्भा। और पुनः से भगवान ने जब जन्म लिया है चैत्र कृष्णा नवमी को, तो सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर इंद्रों ने असंख्यात देव परिवार के साथ भगवान का जन्माभिषेक किया है। प्रणेता प्रभु सर्वविद्या करानाम प्रजाभ्यो हिता सत्क्रियाप्युपाच स्वयं राजनीतिं विधायाति ब्रह्मा युगादि प्रभुस्तम दिनेन्द्रम प्रबंदे। जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवान ऋषभदेव ने संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को जन्म दिया। ब्राह्मी और सुंदरी अपनी पुत्रियों को पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया। अपने संपूर्ण पुत्रों को, एक से एक पुत्रों को संपूर्ण कलाएं, संपूर्ण विद्याएं सिखाई। कोई कला और कोई विद्या संसार में ऐसी नहीं है जो प्रभु ऋषभदेव ने नहीं सिखाई थी। और प्रजाओं के लिए, प्रजा के लिए षट क्रियाओं का उपदेश दिया। असीम असी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य। षट क्रियाओं का उपदेश देकर के 3 वर्ण में प्रजा को विभाजित किया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे उनको राजा बनाया, मंडलिक, महामंडलिक आदि। और जो व्यापार करने में कुशल थे उन्हें वैश्य संज्ञा दी। और जो सेवा वृत्ति आदि के द्वारा आजीविका करने में कुशल थे उन्हें शूद्र संज्ञा आई।
तीन वर्ण अनादिकाल से विदेह क्षेत्र में जहाँ शाश्वत कर्म भूमि है, हमेशा हमेशा 160 विदेह क्षेत्रों में वहाँ पर 3 वर्ण की व्यवस्था है। प्रभु ने इन वर्ण व्यवस्था आदि को बनाकर षटक्रियाएँ बताई और राजनीति का उपदेश दिया। वो आदि ब्रह्मा कहलाए। आदि ब्रह्मा विधाता त्रिलोकसार ग्रंथ में आया है। पुरगाम पट्टनादि लोही सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेन। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने पूर्व ग्राम नगर पट्टन आदि की रचना की। स्वयं प्रभु ने नहीं की, उनकी आज्ञा से इंद्र ने नगर गांव नगर आदि की रचना करके महल मकान आदि बना करके पूरे 6 खंड को विभूषित किया था। कुबेर ने प्रभु की आज्ञा से युग की आदि में। ये वही अयोध्या है जहाँ लौकिक शास्त्र और लोक व्यवहार आदि सब प्रभु ने बताया, ऋषभदेव ने। और दया मूलक धर्म, धर्म से मूलम दया, इस अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। ऐसे आदि ब्रह्मा भगवान, उनको आदि ब्रह्मा शब्द से कहा है। आदि ब्रह्मा त्रिलोकसार में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन्हें आदि ब्रह्मा नाम से कहा है। सहस्र नाम में भगवान के अनेकों नाम हैं, उसमें ब्रह्मा भी नाम है, ध्यान रखें। स्वयं राजनीतिम, स्वयं राजनीति को पहले राजा बने। प्रथम राजा कौन थे इस विश्व के? इस विश्व के, इस धरती के प्रथम राजा हुए भगवान ऋषभदेव। और उन्होंने अपने पुत्र राज्य भरत का राज्याभिषेक करके राजपाट छोड़ा था, दीक्षा ली थी। तो दूसरे राजा हुए राजा भरत चक्रवर्ती, तीसरे राजा हुए अर्क कीर्ति। ऐसे 14 लाख राजाओं तक इस अयोध्या में, इक्ष्वाकु वंश में, भगवान ऋषभदेव के वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, मुनि दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक इस भूमि पर, इस अयोध्या में अविच्छिन्न चली है। आप चिंतन करें कितनी महान अयोध्या है, कितने मोक्षगामी पुरुषों ने जन्म लिया है। उसी वंश में, उसी इक्ष्वाकु वंश में, उसी परंपरा में आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम हुए हैं। तब तक वो परंपरा चलती रही है इक्ष्वाकु वंश की। इस प्रकार से स्वयं जिन्होंने राजनीति का उपदेश दिया, स्वयं प्रथम राजा हुए, फिर राजनीति का उपदेश दिया। ऐसे युगादि प्रभु, युगादि ब्रह्मा भगवान जिनेन्द्र ऋषभदेव, उनकी हम वंदना करते हैं। प्रभुर यत्र गत्वा नमः सिद्ध मुक्त्वा प्रकृष्टेन त्यागम चकारादिदेवः तत्तीर्थराजः प्रयागः प्रसिद्धः नमामि प्रयागम ततोप्यादितीर्थम। प्रभु ऋषभदेव जहाँ जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली, नमः सिद्धम, नमः सिद्धम कहकर जैनेश्वरी दीक्षा ली है। तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। बचपन से किसी गुरु के पास अध्ययन नहीं करते हैं। स्वयं मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान को लेकर तो गर्भ से आते हैं, जन्म से 3 ज्ञान जिनके रहते हैं। संपूर्ण विद्याओं कलाओं में जो निष्णात रहते हैं, 8 वर्ष की उम्र में स्वयं अणुव्रती बन जाते हैं। किसी से कोई कला और विद्या नहीं सीखते हैं, ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। पुनश्च नमः सिद्धम कह करके जो जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार केवल तीर्थंकर के सिवाय किसी को नहीं है। सबको गुरु बनाना होता है। तीर्थंकर ने भी पूर्व भाव में गुरु बनाए और गुरु के पास दीक्षा लेकर के 11 अंग का ज्ञान प्राप्त किया। तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, पुनश्च स्वर्ग में जाकर अवतीर्ण हुए और वहाँ से आकर अवतीर्ण होकर तीर्थंकर हुए हैं। ये परंपरा अनादि है।
प्रभुर्यत्र गत्वा नमः सिद्ध मुक्त्वा प्रकृष्टेन त्यागः चकारादि देवः। जहाँ पर प्रभु ने जाकर नमः सिद्ध कहकर दीक्षा ली है उसी का नाम प्रकट त्याग करने से प्रयाग हो गया। प्रकृष्टेन कृतः त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तितः। प्रकट रूप से जहाँ प्रभु ने त्याग किया उसी का नाम हो गया प्रयाग। प्रयाग नाम हो गया। आज जो तीर्थ बन गया है वहाँ भगवान दीक्षा मुद्रा में विराजमान है और छोटा सा धातु का वटवृक्ष भी बना है और समोसरण भी बना है छोटा सा, और बीच में कैलाश पर्वत बना हुआ है, भगवान का निर्वाण भूमि। यद्यपि प्रयाग से मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, कैलाश पर्वत से प्राप्त किया है, लेकिन कैलाश पर्वत की रचना वहाँ बनाई गई है। ततस्तीर्थ राजा प्रयागा प्रसिद्धा नमामि प्रयागम तत्वप्यादि तीर्थम। यह आदि तीर्थ प्रयाग है। जैसे अयोध्या प्रथम तीर्थ है वैसे प्रयाग भी प्रथम तीर्थ है। वहाँ क्या क्या विषय हुए विषय, भगवान ने जैसे दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उनके मना पर ज्ञान हो गया। ये नियम है, तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षा लेते ही उनको मना पर ज्ञान हो जाता है। उसके पहले मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान बचपन से रहते हैं, गर्भ से रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं 3 ज्ञान मति श्रुत अवधि। और दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान हुआ। पुनश्च भगवान ने वहाँ से चर्या के लिए निकले हैं। आज का दिनों पवित्र दिन था, आश्विन कृष्णा दशमी, जब भगवान ने चर्या के लिए प्रयाग से निकल करके और भूमि को पवित्र किया था। 6 महीने 39 दिन तक विधि नहीं मालूम होने से, नवधा भक्ति नहीं करने से प्रभु का आहार नहीं हुआ है, ध्यान रखें। और कोई कारण नहीं था, कोई अंतराय का कारण नहीं था। तीर्थंकर प्रभु 1-1 वर्ष तक भी अगर आहार नहीं करते हैं तो कोई उनके शरीर में शिथिलता नहीं आती है, अस्वस्थता नहीं आती है। ध्यान रखें, तीर्थंकर के बचपन से ही, जन्म से ही अतुल्य बल रहता है, अतुल्य बल, अनंत बल। उनके शरीर में क्षीणता, कमजोरी, अस्वस्थता नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। प्रजाबोधिता यथ दीक्षा दिकाले प्रजाभिर्यतः पाद पूजा प्रभोरी प्रजाता ततश्च प्रयागः प्रसिद्धा नमामि प्रयागम ततोप्यादि तीर्थम। जहाँ पर भगवान पहुँचे उद्यान में तो हजारों की जनता अयोध्या की भगवान के पीछे 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 भगी है, पीछे पीछे जाती रही है और वहाँ पहुँची है। तो प्रभु ऋषभदेव ने उन्हें संबोधित किया, अंत में उन्हें प्रवचन दिया और प्रवचन करके संबोधित करके बोले कि भरत को मैंने राजा बनाया है, जाओ उनके अनुशासन में रहना और वो तुम्हारे लिए सर्वस्व है, पूज्य है। प्रजा को जहाँ पर बोधिता दीक्षा की आदि काल में जहाँ पर प्रजा को समझाया और प्रजा ने जहाँ भगवान की पाद पूजा की, चरणों की पूजा की है, इसीलिए उसका नाम प्रयागः। प्रयागः प्रकट रहने कृतः त्यागः प्रयागः। प्रकट से जहाँ त्याग किया वो प्रयाग, और प्रयाग और प्रकट रूप से जहाँ पर प्रजा ने पूजा की, इसीलिए उसका नाम होगा प्रयाग। यागकार से पूजा भी है, यागकार से त्याग भी है, यागकार से पूजा भी है। जहाँ पर भगवान की दीक्षा के काल में भक्तों ने पूजा की थी, देवों ने पूजा की थी, इसीलिए उसका नाम हो गया प्रयाग। आदि तीर्थम प्रयागम नमामि। सुरेंद्र कृतम पूजनम यत्र भक्त्या महायाग नामना प्रिय प्रसिद्धम धरित्र्याम ततस्तत् प्रसिद्धा प्रयागो महत्सु नमामि प्रयागम जगन्मान्य तीर्थम। जहाँ पर इंद्रों ने भी भगवान की पूजा की है, ये नियम है दीक्षा के पूर्व इंद्रगण भी भगवान की पूजा करते हैं और महायाग महापूजा नाम से पूजा करते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए उसका नाम प्रयाग हो गया। ऐसे जगन्मान्य तीर्थम प्रयागम नमामि। जगतमान्य तीर्थ प्रयाग की हम वंदना करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं,
ये सब आप सुनते रहेंगे। बात यही है कि आदि तीर्थ अयोध्या, आदि तीर्थ प्रयाग और आदि तीर्थ कैलाश पर्वत। भले ही कैलाश पर्वत आज हमारी सीमा में नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं, मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। हमारे यहाँ एक है CR पाटिल जैन, अभी मांगी तुंगी में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वो 2-3 बार ये मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। कई लोग यात्रा कर चुके हैं, करके आते हैं, बताते हैं कि हम मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। इस प्रकार से आज भी कैलाश पर्वत वही है जहाँ भरत ने 72 मूर्ति विराजमान कराई थी, रत्नों की प्रतिमाएं, जिन मंदिर बनवाए थे, और दशरथ ने जिनका जीर्णोद्धार किया है आदि। ये सब इतिहास हम आपको सुनाते रहते हैं। आज मेरठ के सुनील जैन सर्राफ हैं, हमारे त्रिलोक संस्थान के शायद कोषाध्यक्ष हैं, हमारे रंजित किवाड़ जी के सब काम को संभालने वाले। उनके दामाद भरतेश जैन और श्रीमती मालिनी जैन, उनकी शादी की वर्षगांठ वो बार बार कह रहे हैं वहाँ से कि हमें माता जी का आशीर्वाद चाहिए। उनकी शादी की वर्षगांठ पर उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और सुनील जैन के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भव्यात्माओं, आप लोग भी जो यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और जो पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और प्रयाग, इसकी वंदना करने का संकल्प करें, यही मेरी प्रेरणा, और पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आप सभी को पूज्य माता जी तीर्थ की महिमा के बारे में बता रही थी। यानी इन तीर्थों की यात्रा करने से व्यक्ति संसार समुद्र से पार होकर के और स्वयं अपनी आत्मा को तीर्थ बना लेते हैं। आप शाश्वत तीर्थ पर आए हैं, जिसके लिए कहा गया, एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। जैन शासन में केवल 2 ही तीर्थ ऐसे हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर, जिनकी यात्रा, जिनकी वंदना करने से नरक और तिर्यंच गति छूट जाती है और देव गति का टिकट मिल जाता है। आज जितने लोग बैठे हो ना, जितने लोग अयोध्या आए हैं, सबको देव गति का टिकट मिल गया है। और जीवन में तमाम लोग पहली बार अयोध्या की वंदना कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं, सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, ये अनादि परंपरा है। ऐसी अयोध्या नगरी जो प्रथम शाश्वत तीर्थ है, जिसके लिए कहा कि अरिभी युद्धे जेतुम न सक्या, आज तक किसी भी शत्रु के द्वारा जिस नगरी को कभी जीता नहीं जा सका, उसका नाम अयोध्या। समझे ना, बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन सब जगह सबको जीत लिया, पर अयोध्या को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि अनंत तीर्थंकर अनादिकाल से इस धरती पर होते आए, जन्म लेते आए। आप सब अयोध्या के चप्पे चप्पे को देखना, और 5-5 भगवान की जन्म भूमियाँ हैं, उस पर भी मंदिर बने हैं, गांव में भी दर्शन करना, और यही सोचना कि भगवान एक बार हमें भी अयोध्या में जन्म लेने का अवसर मिल जाए, और ऐसी माँ से जन्म लेने का अवसर मिले कि वो अयोध्या के राजमहल में 16 सपने देखे। तो ऐसी माँ से जन्म लेने का मतलब क्या है? हम भी तीर्थंकर पद पा जाएं। ऐसी माँ से वही जन्म लेते हैं जिन्हें तीर्थंकर बनना होता है। हमारी और आपकी माँ ने भी अगर सपना देखा भी होगा तो कोई एक आध सपना देख लिया होगा, पर कहते हैं कि लोगों के सपने साकार नहीं होते और सपनों के कोई आकार नहीं होते,
लेकिन जिनेंद्र भगवान की माता के सपने साकार भी होते हैं और उनके सपनों के आकार भी होते हैं। अगर सूर्य को सपने में देखा तो वह साकार भी हुआ और उसका आकार भी भगवान के प्रतिबिंब में दिख गया कि सूर्य के समान तेजस्वी आपका बालक होगा। सूर्य तो केवल दिन में रहता है, लेकिन आपके गर्भ से जन्म लेने वाला तीर्थंकर बालक सदा इस धरती पर ज्ञान के प्रकाश को फैलाता रहेगा। तो आज देखो ज्ञानमती माता जी 90 साल की उम्र में अयोध्या आई हैं। क्यों आई हैं? इसके साथ बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। ज्ञानमती माता जी जिस तीर्थ की ओर चले जाएं, सारा जैन समाज जान लेता है क्या वो तीर्थ जरूर दुनिया के मानस पटल पर आने वाला है। मांगी तुंगी को कोई ज़्यादा ठीक से नहीं जानते थे। जब हम लोग दिल्ली से जाने लग गए, कोई कहता मान तुंग जा रही हैं, कोई कहता मांगे तुंगे जा रही हैं, और यहाँ तक लोगों ने कहा ज्ञानमती माता विदेश जा रही हैं। यानी मांगी तुंगी को लोग इतनी दूर, इतना दुर्लभ मानते थे कि जैसे लगता वो विदेश में है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि आप रोज आना पड़ते हो, कोड़ि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरी बंदो धरी ध्यान, जहाँ से 99 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे मांगी तुंगी में ज्ञानमती माता जा रही। कितने लोग रोने लग गए, अरे ज्ञानमती माता इतनी दूर जा रही हैं। लेकिन इतनी दूर गई तो आज मांगी तुंगी में क्या हो गया बताओ? 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए। वह चट्टान, वह पर्वत लाखों करोड़ों वर्षों से था, लेकिन ज्ञानमती माता जी के जाने से एक चट्टान ने भगवान का रूप धारण कर लिया, तो वह चट्टान ऋषभगिरी पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो महानुभावों, इनकी तपस्या में ताकत है। देखो हम सब हैं, सब लोग तपस्या करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं की तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है। आचार्य शांति सागर महाराज थे, उनकी तपस्या में ताकत थी, और इनकी तपस्या के अंदर वही ताकत आई है कि जहाँ चली जाती हैं तो तीर्थ जो है बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता ने कैसे बना दिया मूर्ति को। जब मूर्ति बनाने की बात थी, सरकार से उस पहाड़ को लिया गया, वहाँ परमिशन ली गई,